प्रश्नावली 17.4 17.3 तक पढ़ा था हमने। सामान्य आंकड़ों का माध्य निकालना, अवर्गीकृत और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य निकालना। लेकिन अब वर्गीकृत है और अवर्गीकृत का कल्पित माध्य का हम किस तरह से समांतर माध्य निकालते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे। इसमें सबसे पहले बनाते हैं हम सारणी। मैं दोनों ही तरीके से सिखाऊंगा, इसमें पग विचलन भी और कल्पित माध्य से भी। तो कल्पित माध्य से करते हैं भाई, पहले इसको सारणी बनाएंगे। सबसे पहला काम वही हर बार सारणी का, इनकी सारणी में बना लेता हूं इस तरह से, 1 2 और यहाँ पर ये 3, ये बना ली मैंने सारणी 1 2 3। और यहाँ पर कर लेता हूँ मैं ये योग। यहीं से करते हैं पहले हम इसको। यहाँ लिखा हुआ x और यहाँ है f। इसमें दे रखा है 800 820 860 900 920 980 1000। अब करते हैं भाई इसको हम, इसकी बारंबारता लिख लेते हैं f। ये बना ली सारणी। f कितनी है इसकी, 7 14 19 25 20 और यहाँ पर 10 और ये 5। ये अंतिम बना ली किसका हमने, योग का। ठीक है, तो ध्यान रखना जो f होती है उसको भी क्या करते हैं भाई, हम जोड़ते हैं सिग्मा f। अब तुम्हें करना है किससे, कल्पित माध्य से करना है पहले, कल्पित माध्य। ये विधि काम में लेनी है तुम्हें। कल्पित माध्य का मतलब होता है अपनी ओर से तुम एक माध्य मानेंगे कल्पना करके, चाहे जो मान लेना। लेकिन यदि तुम x के मान में से कहीं भी एक को मानते हैं तो आपको प्रश्न करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी। तो इनमें से कहीं से भी एक मान लेते हैं। माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य, इसको दर्शाते हैं a से। ये मान लिया, इन्हीं में से मान लेते हैं, कहीं से भी मान लीजिए किसी को भी। तो मैंने मान लिया कितना, 900। अब तुम जब 900 मानेंगे तब तुम्हें निकालना विचलन। ये तीसरा कॉलम बनेगा, वो बनेगा किसका, विचलन का। और विचलन को दर्शाते हैं किससे, हम d से। तो d किस प्रकार निकालेंगे, जो d निकालेंगे वो निकालते हैं हम x में से a घटाकर। जो x के मान है इन सभी में से हमें किसको घटाना, a को घटाना जो तुमने माना है भाई। जैसे इसमें से घटाते हैं d का मान, 800 में से कितने गए तो 900, कितने बचेंगे माइनस के 100। अब यहाँ 820 में से घटाएंगे कितने 900, फिर कितने बचेंगे यहाँ पर माइनस के 80। 860 में से घटाएंगे 900 तो कितने बचेंगे माइनस के 40। 900 में से हम घटाएंगे फिर 900 तो कितने बचेंगे यहाँ पर 0। 920 में से 900 घटा दिए तो कितने बचेंगे यहाँ पर, हमारे पास बचेंगे केवल प्लस के 20। 980 में से 900 घटा देने पर कितने बचेंगे यहाँ पर, प्लस के 80। और 1000 में से 900 घटा देने पर कितने बचेंगे यहाँ पर, प्लस के 100। बस काम खत्म हमारा अब यहाँ तक जो हमने किया है। अब क्या करना तुम्हें, देखो भाई x की जगह पे कौन सा ले लिया हमने, कल्पित माध्य मान ले लिया। तो x का काम खत्म। यहाँ पर f और d इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा, क्योंकि लास्ट में हम गुणा का योग करेंगे, उसी में हम भाग देते हैं हर बार। f और d का गुणा करेंगे, यानी कि fi और di। अब दोनों को गुणा कर लेते हैं भाई। 7 गुणा 100 करेंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के 700। 14 8 112, कितने माइनस के 1120। 1 0 की 1 0। 19 76 किसके, माइनस के। 25 गुणा 0 करेंगे कितना आएगा 0। 20 गुणा 20 कर दिया कितना आ जाएगा 400। 10 गुणा 80 करेंगे तो 800। 5 गुणा 100 कर दिया कितना आ जाएगा यहाँ पर 500। अच्छा, सिग्मा एफ हमेशा हमें जोड़ना भाई।
तो एफ हमें जोड़ दे, सिग्मा एफ हम जोड़ देते हैं। 7 4 11, 9 20, 20 5 25 और 5 30, 30 की 0, हासिल लगी हमारी 3, 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ये 100। ये हो गए कितने? 100। अब यहाँ देखते हैं भाई, हम देखो माइनस माइनस के जोड़ लेते हैं। ये माइनस माइनस के हमारे पास, और ये किस किस के हैं? प्लस प्लस के। माइनस के जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे? 0 0 0, 0 2 और 6 यानी कि 8 7 8 8 और 7 15, 15 का 5, हासिल लगी 1, 1 और 1 कितने हो गए? 2। माइनस के 2580, इनको जोड़ते हैं 400 800 1200 और 500 1700। ये हो गए प्लस के। यदि हम जब इनको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, अब जिसके ज़्यादा वो बच जाएंगे भाई। 2580 में से 1700 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 880। किसके? माइनस के बच गए कितने? 880। अब तुम्हें हल करना है भाई समांतर माध्य। समांतर माध्य सूत्र कोई भी रटना नहीं है, यहाँ पर सूत्र नहीं रटना है। देखो पहले जब हम कर रहे थे क्या कर रहे थे कि भाई जो गुणा करते हैं उसके योग में, अब गुणा कर दिया तो क्या आया? सिग्मा एफ आई और डी आई। बटे में किसका भाग दे रहे थे हम? एफ आई का भाग दे रहे थे, तो सिग्मा एफ आई। लेकिन अब तुम्हें फालतू का एक चीज़ और लिया है। क्या लिया है भाई? कल्पित माध्य लिया है। ध्यान रखना, जो तुमने प्रक्रिया सवाल के अंदर की है उससे विपरीत करनी है। यहाँ तुमने माइनस किया तो तुम क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे। यदि यहाँ भाग देते हैं तो वहाँ गुणा करेंगे, गुणा करते हैं तो भाग देंगे। आपने सवाल में क्या कर दिया? माइनस किया है, तो अब यहाँ पर प्लस कर देंगे। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, बस मान रखने हैं इसमें 900, यानी कि ए का मतलब कितना आ गया? 900 कल्पित माध्य। अब एफ आई डी आई कितना आ रहा है हमारा? माइनस 880 बटे कितना आ रहा है? एफ आई बराबर कितना आ रहा है? 100। बस 900, 1 0 से 1 0, 1 0 के बाद पॉइंट ये लग गया। अब माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस 8.8। 900 में से जब हम 8.8 हटाएंगे कितने बचेंगे? 891.2। तो ये आ जाएगा इसका समांतर माध्य। सवाल नंबर दूसरा, निम्न बारंबारता आवंटन का कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें करना क्या भाई? सबसे पहले माना कल्पित माध्य, यानी ए मान रहे हैं हम सबसे पहले भाई। अब ए कहाँ से माने? तो जो x है ना, इसकी कहीं से भी बीचों बीच में से एक संख्या उठा लेना, जहां तुम्हारी मर्जी आए वहां से। 62 उठाओ, 63 उठाओ, 64, जो भी उठाओगे आप कहीं से उठा ले। मान चलो मैंने मान लिया 62, ये मान लिया 62, ठीक है। अब क्या करना? तुम्हें विचलन निकालना। विचलन को किससे व्यक्त करते हैं? डी आई से, यानी कि x में से a घटाना है तुम्हें। x में से a घटाना है, यानी कि 60 में से 62 घटाना है। 60 में से 62 घटाना है तो कितने बचेंगे? माइनस के 2। 61 में से 62 घटाना है, फिर कितने बचेंगे? माइनस के 1। 62 से 62 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। 63 से 62 घटाया तो क्या बचेगा? 1। और 64 से 62 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। और 65 से 62 घटाया तो कितने बचेंगे? 3। बस अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का f और d का गुणा करना। अब x से कोई मतलब नहीं, जैसे हमने यहाँ निकाल लिया। f और d का गुणा करेंगे तो हो जाएगा एफ आई और डी आई, दोनों का गुणा। 5 दूनी 10, किसके? माइनस के। 8 एकम 8 माइनस के। 14 का 0 से गुणा किया 14। 16 एकम 16। 10 दूनी 20। 7 तिया 21। केवल यही आए भाई हमारे पास। अब एफ आई हमेशा हमें जोड़ना ही जोड़ना है भाई। 5 8 13, 4 17, 17 और 6 19, 19 और 7 26। एक बार पौने 13 और 10 23। 8 5 13, 4 17, 6 23, 23 और 7 30 हो रहे हैं। 3 4 5 6, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 60। अब करते हैं भाई एफ आई डी आई, यानी कि जिनका हम गुणा करते हैं उन्हीं का हम जोड़ भी करते हैं। तो माइनस माइनस जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे? माइनस 18। इनको जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे? 16 और 20 36 और 21 57।
कितने हो रहे हैं 57, 57 प्लस के माइनस के 18, 57 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 39, कितने बचेंगे 39, वो भी किसके प्लस के बच रहे हैं भाई। तो अब तुम्हें समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य यानी कि x निकालना है, x बार। तो सूत्र मैंने बताया था कि भाई देखो ये तुमने फालतू लिया इसमें, एक बार घटाया तो अब क्या करेंगे तुम जोड़ देंगे, प्लस सिग्मा जिसका गुणा किया है एफ आई डी आई बटे में हमेशा ध्यान रखना एफ आई जो आ रहा है उसका योग आएगा, इसको कैपिटल एन से भी हम लिखते हैं भाई। ये कितना माना आपने 62 प्लस एफ आई डी आई कितना 39 बटे एफ आई कितना 60। अब ये जो कट रहे हैं इनको काट देते हैं भाई, 3 से कट रहे हैं, कितनी बार आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 13 में भाग देना किसका 20 का। तो ये पॉइंट कितनी बार चला जाएगा, यहाँ जा रहा तो भाई ये आ गया पॉइंट, या फिर 13 में दे देता हूँ सीधा, लीजिए 20 का दे रहे हैं नहीं जाएगा, एक जीरो बढ़ाई तो यहाँ पॉइंट आ गया, कितनी बार जाएगा 20 छिक्की 120, बचेंगे 10, जीरो बढ़ाई 20 पंजे 100, यानी कि काटेंगे तो कितना आ रहा है इसका 0.65, 62 प्लस 0.65 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें 62.65, इसका आ जाएगा समांतर माध्य। सवाल नंबर 3, बारंबारता बंटन का क्या करना हमें कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना। अब इसमें क्या दे रखा, वर्ग अंतराल दे रखा हुआ, यानी कि वर्गीकृत हमारी बंटन दे रखी है और इसको हमें हल करना। जब भी हमको वर्गीकृत आती है तो वर्गीकृत आने पर सबसे पहला काम क्या होता है हमारा x निकालना। जो सबसे पहला काम हमारा x निकालेंगे इसमें, तो x कैसे निकालते हैं भाई, हम x निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के मध्य की संख्या निकालते हैं। मध्यमानित है ये हमारा, ये क्या हमारा मध्यमान, तो मध्यमान इन दोनों के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 125, क्योंकि 150 और 100 जोड़ेंगे 250 का, आधा 125। अब इनमें अंतर कितना है 50 का, तो 50 जोड़ते हो चले जाओ 175 225, इनका मध्य 275, इनका कितना आ जाएगा भाई 325, 375 425 475। अब तुम्हें मानना है माना कल्पित माध्य, यानी कि ए मान लिया तुमने, कितना मान है ए, मैंने बताया था कि जो हमारे मध्यमान है इनमें से कहीं से भी एक बीच में संख्या उठा लीजिए, मान चलो 325 उठाएं 275 उठाएं, जितना भी तुम्हें सही लगे वो उठा लीजिए भाई, जहां से भी तुमको सही लगता है। मान के चलो मैं उठा लेता हूं कितना 275 उठा लेते हैं भाई, 275 उठा लिया। तो अब तुम्हारा काम क्या है विचलन निकालने का। विचलन ज्ञात करते हैं, d बराबर x में से क्या घटाना, a घटाना है। इन सब में से क्या घटाना हमें 275 घटाना, a घटाना। 125 में से 275 यानी कि x का मान 125, x का मान तो आ गया कितना 125 और हमें 275 घटाना, तो घटाते हुए चलेंगे कितना आएगा भाई माइनस के 150। अब 175 में से 275 घटाना, तो माइनस के कितने आ जाएंगे यहाँ पर 100। 225 में से 275 माइनस के 50, 275 में से 275 0, 325 में से 275 प्लस के 50, 375 से 275 प्लस के 100। अब 425 में से घटाना है कितना में 275 150, 475 में से घटाएंगे 275 तो प्लस के कितने आ जाएंगे यहाँ पर 2। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम करते थे कल्पित माध्य की एफ और डी का गुणा करते थे, तो अब हम 24 गुणा 150 40 गुणा 100 इस तरह करेंगे, तो ये कितनी है बड़ी वाली हमारी डिजिट बन जाएंगी, बहुत बड़ी संख्याएं बन जाएंगी। इन संख्याओं को छोटा करने के लिए ही हम पद विचलन यानी कि पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। यदि हम अभी इन दोनों का गुणा कर दें एफ और डी का, तो कौन सी हो जाएगी हमारी कल्पित माध्य से चल रही है, विचलन विधि से चल रहे हैं। लेकिन जैसे हम एक और पद बढ़ाते हैं इसमें, तो हो जाएगी पद विचलन विधि। अब पद कैसे बढ़ाएंगे, केवल तुम्हें लेना है एच और माननी है इनकी ऊंचाई। अब एच कहाँ से आएगी,
h, ये मान लीजिए जो इनके वर्ग अंतराल चल रहा है वही क्या है हमारा h है। कितने का अंतर है इनमें, कितने का अंतर है, 50 का है। अगर ऐसा नहीं मानते हो तो आप ऐसा भी मान सकते हो कि इनमें सब में भाग चला जाए, ऐसी संख्या मान लीजिए। तो इनमें 50 का भाग जाएगा तो इनका अंतर भी कितना है, 100 से 150 तक, 50, 150 से 200, 50, सबका 50 का अंतर है। तो आपने h कितनी मान ली यहाँ पर, 50 मान ली भाई। अब तुम्हें इस h का प्रयोग यानी कि ui बराबर d में भाग देना, किसका, तुम्हें h का भाग देना भाई, तुम्हें किस में भाग देना है, h में भाग देना है। तो d में भाग देना किसका, h का, 150 में भाग देना किसका, 50 का। तो 50 दिया यानी कि कितने हो जाएंगे 150, माइनस में 50 का भाग देंगे कितना आएंगे, माइनस के 2, 50 में 50 का भाग दिया तो माइनस के 1, 0 में 50 का देंगे तो 0, 50 में 50 का 1, 2, 3 बार और ये 4 बार। अब हमारी ये संख्या कैसी हो गई, छोटी हो गई। ध्यान रखना लास्ट वाली से ही हम गुणा करते हैं, अब हम डी से भी गुणा नहीं करेंगे क्योंकि क्या निकाल लिया, पद विचलन निकाल लिया इसका हमने। ये हमारा गुणा करने के लिए अगला कॉलम भाई। तो अब हम गुणा कर देते हैं इसका, किन किन का गुणा करेंगे, अब तक तो कर रहे थे हम f और d का, लेकिन जैसे ही हमने u लिया तो अब हमारा आ गया एक फालतू ही fi और ui, यानी कि अब गुणा करेंगे f का और u का। 24 गुणा 3 करेंगे, 24 दिया 72, 40 दूनी 80, ध्यान रखना एक माइनस एक प्लस है तो माइनस की आएगी। 33 गुणा 1, 33 से कम 33, 28 का 0 से 0, 30 से कम 30, 22 दूनी 44, 16 तिया 48, 7 चौक 28। अब हम जोड़ लेते हैं, पहले एफ वालों को जोड़ लेते हैं। एफ को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 4 3 7 8 15 2 17 17 36 और 7 30 हासिल 3 5 4 9 3 12 2 14 14 और 3 17 17 और 3 20, यानी कि टोटल कितना आ गया इसका 200। अब इसको जहाँ भी हम गुणा करते हैं भाई उनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ेंगे, पहले माइनस माइनस जोड़ लेते हैं। ये 2 और 3 कितने हो गए 5, 7 8 15 और 3 18, माइनस के 185। अब प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 4 8 12 12 8 20 हासिल 2, 3 और 2 5 5 और 8 13 और 2 15। ये किसके प्लस के आ गए भाई, तो माइनस के ज़्यादा है 185 है, कितने ज़्यादा है 35 ज़्यादा है, तो किसकी माइनस के 35। अब हम निकालेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य। अब ये अंतिम सूत्र है इसका जो सबसे बड़ा बन सकता है भाई। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कर रहे थे, लेकिन मैंने बताया कि जिसका हम गुणा करते हैं उसी को लिखते हैं। ऊपर गुणा किया एफ आई यू आई का, सिग्मा एफ आई। अब गुणा देखो यहाँ एच का भाग दिया, जब एच का भाग दिया तो मैंने बताया उसके विपरीत लेना, भाग यहाँ दिया तो आप क्या लेंगे, अब एच को गुणा में ले लेंगे। तो सूत्र बन गया ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। मान रख देते हैं भाई इसका, ए का मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 275 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना माइनस के 35 बटे में एफ आई 200 गुणा एच कितना माना है आपने बी 50, काट देते हैं भाई, ये काट दिया 5 चौक के 20। अब 275 माइनस प्लस का गुणा करेंगे, माइनस 35 में भाग देना किसका 4 का, तो कितनी बार जाएगा 4 अट्ठे 32, बचेंगे कितने 3 नहीं गया पॉइंट, 4 7 28 बचे 2, ये आ गए भाई 8.75 घटाना है। तो 275 में से घटाएंगे कितने, एक तरह से 9 घटा कर देखते हैं तो कितना आ जाएगा 266.25, इसका आ जाएगा समांतर माध्य। ध्यान रखना जब भी हम एफ आई और डी आई के गुणा कर देते हैं तब हम हो जाता हमारा विचलन विधि, और जैसे हम यू यानी कि ये जो डी का मान बढ़ाता है इसको छोटा करने के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, पद विचलन जिसको बोला जाता है। जैसे हम पद विचलन करेंगे एच मानना पड़ेगा, एच का हम सूत्र में गुणा कर देते हैं। सवाल नंबर 4, इसमें दिया निम्न बारंबारता बंटन को वही कल्पित माध्य से हमें क्या करना है,
ये दे रखा पानी, खर्च रुपए में ऊपर दे रखा, वर्ग अंतराल में। जब हमको वर्ग अंतराल आता है और समांतर माध्य निकालते हैं तब क्या करते हैं, सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे, x निकाल लेंगे। x का मतलब इन दोनों के मध्य की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए 15 और 20 यानी निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35 बटे 2, इनको आधा करेंगे तो 17.5। तो इन दोनों के मध्य की संख्या कितनी आ जाएगी 17.5। अब कितना अंतर है सब में, 5 5 का अंतर, बस 5 जोड़ते चले जाइए। 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37, 37 और 5 42, 42 5 47, 47 5 52, 52 5 57, 62 और 67.5। ये उनके हो गए मध्यमान। अब तुम्हें जो पहला काम है वो करना है क्या, माना कल्पित माध्य मानना भाई, यानी कि a बराबर इनमें से कहीं भी जहां तुम्हें सही लगे वहां से मान सकते हैं आप, जहां भी x में सही लगे। तो संख्या हमारे पास यह है, इसको मान लेते हैं 42.5, यानी बीचों बीच में से मानने की कोशिश करना, बाकी आप जहां मानना चाहोगे वहां बिल्कुल सही आएगा। अब d निकालते हैं, d का मतलब x में से कितना घटाना है, a घटाना है, यानी इस x के मानों में से बार बार क्या घटाना, 42 घटाना है। तो 17.5 तो सभी बार आएगा भाई, तो 17 में से 42 यानी 42 में से 17 घटा देते हैं, कितनी बार, माइनस के कितने आ जाएंगे 25। अब वो घटाते हैं कितना 22, तो माइनस के 20, 27 माइनस के 15, और भी घटाते हैं भाई यहाँ पर 30 यानी कि 10, यानी कि जब भी हमारे पास ये क्रम से बढ़ते हैं ना तो क्रम से ही घटेंगे और क्रम से ही बढ़ेंगे। 42.5 में 42 0, 47 में से प्लस के 5 फिर आ जाएंगे 10, 15, 20 और ये 25, क्योंकि मध्य में लिए बिल्कुल हमने, मध्य में लिए तो एक बार ऊपर जाएंगे माइनस में, नीचे आएंगे तो प्लस में। अगर ये संख्याएं तुम्हारी छोटी हैं, यानी कि डी वाली छोटी आ गई तो ठीक है। अब भी तुम्हें लग रही है कि भाई बड़ी हैं, तो फिर मान लेते हैं यहाँ पर h क्या माने, h इनका अंतराल मान लेते हैं भाई। h कितना मान लिया यहाँ पर 5। जैसे ही तुमने h माना तो अब क्या निकालेंगे आप, u निकालेंगे, और u का मतलब क्या होता है d बटे h। इस d में भाग देना है किसका, 5 का भाग देना है। 5 25, 5 चौक के 20, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0 1, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौक के 20 और 5 25, यानी कि अब यही संख्या छोटी कर ली भाई हमने। तो f का और किसका गुणा करेंगे, अब u का गुणा करेंगे। जितने कॉलम चाहिए उतने बना लेंगे भाई हम, f का और u का गुणा करेंगे, यानी कि fi और ui, जिसका हम गुणा करते हैं उसी को हम सूत्र में ऊपर लिखते हैं भाई। 7 पंजू 35, 5 चौक के 20, 7 तिया 21, 8 दूनी 16, 9 एकम 9 माइनस के 11 का 0 से करेंगे 0, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 4 चौक के 16 और 3 पंजे 15। अब कर लेते हैं भाई ये, देखो एक बार तो करेंगे सिग्मा fi और ui, यानी जिनका गुणा करते हैं उनका योग करेंगे। एक fi का हमें योग करना ही करना है, सिग्मा fi। इनको जोड़ते हैं, 7 5 12 और 7 19, 19 8 27, 9 36, 36 और 11, 36 और 11 47, 47 7 54, 54 और 5 59, 59 और 4 63, 63 और 7 70। तो इनका योग कितना हो जाएगा 70। अब इनका योग करते हैं, पहले माइनस वालों को जोड़ लेते हैं भाई। ये जोड़ लिया, 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 9, 5 1 6, 6 12, 9 21 का 1 हाथ से लगे 2, 2 4, 3 7, 7 8, 9 और 1 10, यानी कि 101। इनका हो जाएगा कितना योग, 101 हो जाएगा भाई। अब यहाँ करते हैं प्लस वालों का योग, ये कर लिया, 7 2 9 और 6 15, 15 और 5 20, हासिल 2, 3 4 5 और 1 ही कितने हो जाएंगे 6। ये किसके हैं, प्लस के हैं भाई। ये किसके आ गए, प्लस के आ गए। एक बार पुनः देख लेते हैं, 31 और 12, 31 12 कितने हो जाएंगे, ये कुछ गलत लग रहा है भाई। 7 और 2 9, 6 15, 15 और 5 21, यानी कि सही है बिल्कुल।
15 31 और 12 43 43 और 17 60। यानी कि अब देख लेते हैं माइनस के ज़्यादा है प्लस के ज़्यादा, माइनस के ज़्यादा कितने ज़्यादा हैं, माइनस के ज़्यादा हैं कितने 41। तो समांतर माध्य, समांतर माध्य देखो अब तुम्हारे पास ए बी और एच भी है, एच का तो गुणा करेंगे क्योंकि भाग किया है, ए हमने घटाया था तो इसको प्लस करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए बराबर कितना 42.5 प्लस एफ आई यू आई बराबर माइनस के कितने 41 बटे कितने जोड़े हमारे एफ आई हमारे 70 गुणा एच, एच कितना है यहाँ पर 5। इनको हल करते हैं भाई, 42.5 प्लस और माइनस गुणा करेंगे क्या आ जाएगा माइनस। अब 5 का 41 गुणा कर देंगे कितना आएगा 5 एकम 5 5 चौके 20 में भाग देना कितने का 70 का भाग देना भाई तुम्हें, तो 70 का भाग दे देते हैं 7 7 दूनी 14 बचेंगे कितने यहाँ पर 6 दशमलव, तुम भी दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 7 9 63 बचेंगे कितने 2 0 7 दूनी 14, तो कितने आ रहे हैं यहाँ पर 2.92 और भी करना चाहेंगे 6 7 8 56 8। इसको अब हम घटा देते हैं भाई, किसमें से इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा ये अब 42.5 में से घटाना है 9 2 या फिर 8 भी कर लेते हैं, 0 0 कर लिए ऊपर, यहाँ बचेंगे 2 यहाँ बचेंगे 7, 14 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 5, और अब यहाँ पर बचा 11 यानी कि 39, कितना आ जाएगा यहाँ पर 39.57, इसका क्या आ जाएगा समांतर माध्य आएगा। प्रश्न नंबर 5, कल्पित माध्य 25 मानना भाई, इसमें दे रखा है पहले ही दे रखा है सवाल में, जो हमें दे रखा है उसी का प्रयोग करना। कल्पित माध्य उसने पहले दिया सवाल में, ए बराबर कितना दिया है उसने 25। अब तुम्हें माध्य ज्ञात करना है भाई इसका। देखो सारणी हमने बना ली, अगर वर्ग है समांतर माध्य निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं इनका मध्यमान निकालते हैं, एक्स निकालते हैं। इन दोनों के मध्य की 0 और 10 के मध्य 5, 10 और 20 15 25 35 और यहाँ 45। अब तुम्हें करना क्या डी निकालना है भाई, डी का मतलब x में से क्या घटाते हैं ए घटाते हैं। अब ए कितना दिया वहाँ पर 25, तो 5 में से जब हम 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 20, 15 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के 10, यानी सॉरी 25 घटाएंगे, 25 में से 25 0, 35 में से यहाँ कितना आएगा 10 और ये आ जाएगा यहाँ पर 20। यदि आप इनको गुणा कर सकते हैं, छोटी डिजिट लग रही है तो यहीं की यहीं कर दीजिए, यानी कि एफ आई और डी आई छोटी हैं। 20 का गुणा करेंगे कितनी आ जाएगी माइनस 120, 10 का माइनस के 100, 13 का गुणा करेंगे 0 और 10 7 70, 20 चौके 80। एफ आई को जोड़ना सिग्मा एफ आई बराबर, या फिर इसको एक आध बार यूँ भी लिख सकते हैं भाई हम कैपिटल एन से जोड़ते हैं, 6 और 10 16, 16 और 13 29, 29 और 11 40। अब एफ आई डी आई जिसका गुणा किया है, ये दोनों माइनस के कितने हो जाएंगे 220, ये दोनों प्लस के कितने हो जाएंगे 150, तो सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितने हो जाएंगे 220 में से 150 घटाए तो माइनस के 70। अब तुम्हें निकालना क्या समांतर माध्य। अब हमारे पास यहाँ पर h नहीं है, जब नहीं है तो उसका प्रयोग भी नहीं करेंगे हम। a केवल a प्लस सिग्मा एफ आई, अब यहाँ d है तो हम d का ही प्रयोग करेंगे सिग्मा एफ आई, या फिर कैपिटल n लिख सकते हैं भाई। a बराबर कितना बताया उसने 25 प्लस एफ आई डी आई बराबर माइनस के 70, माइनस के 70 बटे n बराबर 40, 1 0 से 1 0, 25 का 25 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, 7 में भाग देना कितना 4 का, 4 एकम 4 बचेंगे 3 उतार लिया 0.728 5, यानी कि 1.75 कितना आ जाएगा 23.25, इसका आ जाएगा समांतर माध्य। सवाल नंबर 6,
निम्नलिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष रोग से एक वर्ष में पीड़ित होने वाले रोगियों की बंटन दिया गया है। इस बंटन से रोगी औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। औसत आयु या फिर कहें समांतर माध्य, हम कल्पित माध्य से ही मानते हैं इसको। सबसे पहले एक्स निकाल लेते हैं भाई। एक्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों का योग करेंगे। 5 और 14 19, इसका योग आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 9.5। अब इनमें अंतर कितने का लग रहा है आपको? 9 का या 10 का? 9 गलत है भाई, क्योंकि 5 से लेकर 14 और फिर 15 से लेकर 24, फिर उसके बाद में 25 से लेकर 34। आप गौर से देखेंगे कि ये सीमाएं मिल नहीं रही हैं भाई। 15 से 24, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो कितने का अंतर आएगा इसमें? 10 का अंतर आएगा। तो 10 जोड़ते चले जाइए। 19.5, 29.5, 39.5, इनका आधा, और इनका भी आधा कितना आएगा भाई हमारे पास? 49.5, 59.5। अब मान लीजिए कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य मान लिया कितना हमने? देखें एक्स में कहाँ मिड में आ रही है हमारे पास संख्या? 39 या 29, इनमें से एक मानेंगे। 29 मान लेते हैं, चलिए हम 29.5, 29.5 मान ले। तो अब निकालेंगे हम डी का मतलब विचलन। एक्स में से क्या घटाएंगे? ए घटाएंगे। तो ए यानी कि 29 में से घटा दे कितना आएंगे? माइनस के 20, यहाँ माइनस के 10, 0। 39 में से 29 घटाए क्या आएंगे? प्लस के 10 और प्लस के 20, और यहाँ आ जाएंगे प्लस के कितने आ जाएंगे? 30। अब यदि आप इनमें गुणा कर सकते हैं तो आप यही करिए, और फिर भी आपको लग रहा है कि भाई और छोटी संख्या करनी है तो और भी कर सकते हैं। किसको लिखकर? यू का मतलब क्या होता है? D/H। तो H और मान लें हम। H क्या मानेंगे? इनका अंतराल देख लें या फिर इनका अंतराल देख लें। इनका अंतराल कितना आ रहा है? 10, 9 नहीं है, तो ये मान लिया 10। तो D में 10 का भाग देना है। 20 में 10 का देंगे तो कितना आएगा? -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब अंतिम आता है क्या? गुणा करना। क्या आता है अंतिम बार? गुणा करना। FI और अब ले लिया तुमने U, तो F और U का गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 11 एकम 11, 21 का 0, 23 एकम 23, 14 दूनी 28, 5 दिया 15, और लास्ट में करते हैं हम FI और UI। माइनस माइनस के जोड़ेंगे। 12 11 कितने हो गए? 23, और इसको जोड़ेंगे तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा। अब 28 और 15 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे इसमें? 43, यानी 43 और 5 कितने हो जाएंगे? 3, 8, 5, 13, 6 और 6, ये प्लस के 66 में 23 के कितने बचेंगे? प्लस के 43। FI को भी जोड़ना है तुम्हें, इसको लिख देते हैं कैपिटल N। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 9 हो जाएंगे यहाँ पर 20, हासिल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 80। 1 और 2, 6, और यानी कि 80 हो जाएंगे इसके। अब तुम्हें निकालना समांतर माध्य। समांतर माध्य X। देखो अब दोनों चीज़ आई हैं तुम्हारे पास, A भी है H भी है। A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणा H। A कितना लिया तुमने? 29.5 प्लस FI UI कितना? 43 बटे 80 गुणा 10, क्योंकि H बराबर कितना? 10 है। तो काट लेते हैं, इसको काटेंगे, ये काट दिया हमने। यहाँ बचेंगे 29.5 प्लस 43 में भाग देना कितना? 8 का। 8 पंजू 40, बचेंगे 30, 8 तिया 24, फिर बचेंगे 6, 8 सत्तू 56, और यहाँ पर 5, यानी कि ये हो जाए कितना? 7। ये तो 2 पॉइंट तक ही काफ़ी है। 5 और 7, 29 और 5, 34, और ये कितना हो जाएगा? देखो 29.35, यानी कि 34, 3, 5, 8, 7, 34.87। 7वां सवाल, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें वर्ग अंतराल है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका x निकाल लेते हैं हम।
क्योंकि मध्यमान निकालते हैं। 40 45 का मध्यमान दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 90, 90 का आधा 45, इसमें 10 का अंतर है तो 10 जोड़ते चले जाइए, बस कुछ नहीं करना तुम्हें। 65 75 85 और यहाँ पर 95। अब तुम्हें क्या करना, डी ज्ञात करना, और डी के लिए क्या चाहिए तुम्हें, माना कल्पित माध्य, अपनी ओर से मान रहे हैं भाई कल्पित माध्य ए बराबर क्या माना है, एक्स में से देख लेते हैं बीचों बीच में से क्या 75 माने या फिर क्या मान ले हम 65 मान लेते हैं भाई इसको, ये मान लिया हमने 65। अब तुम्हें क्या करना, एक्स में से ए घटाना है, डी का मतलब एक्स में से ए घटाना है। 45 में से 65 घटाएंगे कितना जाएगा माइनस के 20 माइनस के 10 जीरो माइनस प्लस के हो जाएंगे क्योंकि 75 ज़्यादा हो गए, और 85 में से 20 और यहाँ पर हो जाएंगे 30। यदि इनका गुणा कर दें आप और बड़े नहीं लगे तो आप सीधे एफ और डी का गुणा कर लीजिए, फिर भी आपको डी बड़ा लगता है ना तब हम लेते हैं यू, और u का मतलब d बटे ए, और यहाँ x माइनस ए। तो h मान लिया, h क्या मानते हैं भाई, इन दोनों इनका वर्ग अंतराल मान लेते हैं। कितना वर्ग अंतराल है, कितना वर्ग का अंतर है यहाँ पर 10, तो d में 10 का भाग देना है, -2 10 में दिया 10 का, माइनस के 1 0 1 2 और 3। अब छोटे हो गए, अब एफ आई और यू आई का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, एफ आई और यू आई का गुणा, एफ आई और यू आई। डी छोड़ दिया अब हमने, 10 दूनी 20, 25 से कम 25, 0 12 कम 12, 10 दूनी 20, 15 तिया 45, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस के 45, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 45 से 45 तो कट जाएगा, और 65 12 और यहाँ हो जाएगा 77। तो सिग्मा एफ आई यू आई इनको जोड़ेंगे, 45 से 45 गया, कितना बचे केवल यहाँ पर प्लस के 32, क्योंकि 32 यहाँ पर प्लस के बचेंगे ज़्यादा, यहाँ पर प्लस वाले, इनको जोड़ते हुए कितना आएगा, इनका योग आएगा कितना 100। 5 8 13 15 5 20 का 0 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 100। अब हमें करना समांतर माध्य ज्ञात करना भाई। देखो दोनों चीज़ प्रयोग की गई है, तो a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा h, कितना माना तुमने कल्पित माध्य 65, प्लस एफ आई यू आई बराबर कितना आ जाएगा 32 बटे एफ आई बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर 100 गुणा 10, 0 से 0 1 और 1 कट गया, पॉइंट 65 और 3 कितने हो जाएंगे 68.2, इसका आ जाएगा समांतर माध्य।